हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने न्यू कैंडिडेट जो सीएससीबी में सिलेक्ट हुए हैं उनकी रैंक क्या है और उनका क्वालिफिकेशंस क्या है वो सब जानेंगे, जैसे कि हमने बाकी के इंटरव्यू कंडक्ट किए। तो आज आपके सामने है मनीष सिंह। तो सबसे पहले वो बताएंगे कि आपका जो अभी सीएससीबी जेई का जो एग्जाम्स हुआ, तो मनीष आपका क्या रैंक रहा और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? सर मेरा रैंक 4 आया है सीएससीबी के एग्जाम जो अभी हुए हैं। हम्म हम्म और मैंने 2019 में बीटेक ग्रेजुएट पास किया है हम्म ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ से। कब किया था? 2019 सर। 2019। तो फिर तो आपने हाँ जी 2022 में सर। जो एग्जाम हुआ था वो भी दिया होगा शायद आपने। हाँ सर, वो बहुत कम ड्यूरेशन की प्रिपरेशन के साथ में दिया था, बस मुझे एक मंथ ही मिल पाया था। तो हम्म। उसमें करीब 70 मार्क्स आए थे मेरे। अच्छा उसमें रह गया था। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी सर। तो आप मुझे अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइएगा कि आपका प्रिपरेशंस का स्ट्रेटजी कैसे रहा और आप मास्टर प्लस एजुकेशन तक आप कैसे रीच किए। तो सारी चीजें आप एक एक करके बताइएगा कि जो आने वाले फ्रेशर हैं तो उनको भी आप गाइड कर सको, क्योंकि आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर फोर्थ रैंक है, मायने रखती है। क्योंकि हम जब टेंथ का एग्जाम दें या ट्वेल्थ का दे तो हमारे पास फोर्थ रैंक आना बड़ी बात हो जाती है। तो आपकी फोर्थ रैंक है तो आप अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड कर सकते हो कि उनका आगे किस तरीके से उनको प्लानिंग करना चाहिए और आपने कब प्लानिंग की थी और कैसे आप मास्टर प्लस एजुकेशन तक आप रीच किए। सर फोर्थ रैंक तो आया, वो मेरे लिए भी शॉकिंग था काफी। हम्म हम्म इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था। हम्म वैसे ये भरोसा था सिलेक्शन हो जाएगा, हम्म लेकिन फोर्थ रैंक वाज रियली सरप्राइजिंग। हम्म ये मैंने करीब सितंबर अक्टूबर से मास्टर क्लास से साथ जुड़ा हूँ। हम्म। इससे पहले आप ये दूसरे प्लेटफॉर्म में पढ़ा, सर मैं आपको वहां से भी जानता हूँ, जैनिक, अगर आपको याद होगा। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ। जेनिक एजुकेशन, हाँ हाँ मैं तो उसमें उस लास्ट ईयर टाइम पे में पढ़ाया था। मैं, जी हाँ सर, उस समय से मैं जानता हूँ। हम्म तो आप लोगों का पढ़ाने का तरीका और टीचिंग बहुत अच्छा लगता था मुझे। हम्म और सेकेंडली आपका मार्केट में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल भी था इस हम्म टाइम पे। हम्म। हम्म, तो तो मैंने करीब हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए मनीष बोलिए। हम्म, हाँ जी सर। तो सितंबर अक्टूबर में करीब मैंने कोर्स आपका लेना दिया। हम्म उस टाइम पे स्टार्टिंग के केस में तो हमने देखा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन्स के आपने जो वीडियो लेक्चर्स डाले थे हम्म वो बढ़िया थे। हम्म उसके बाद सर रियल आप लोगों का एफर्ट तब दिखा जब हमारे इलेक्शंस के टाइम आए और हमारा डेट आगे एक्सटेंड होने लगा एग्जाम का। तब उस टाइम पे ये, सर इसको ब्रेक करें क्या, लाइट चले जा रहा है बार बार। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोल दीजिए, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अच्छा। हाँ बढ़िया दिख रहे हो आप, हाँ तो अच्छा। उसकी बोलिए। उस टाइम पे उसके बाद फिर हमने देखा कि मास्टर क्लास का एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, काहे कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर डिले होगा तो इतने अच्छे से भी आप लोग कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, हम एचवीडीसी की बात करें, हम्म तो काफी बेटर तरीके से आप लोगों ने हमें पढ़ाया और गाइड किया। तो वो हम्म। रियली रिमार्केबल, बहुत अच्छा था। मैक्सिमम जब हम सितंबर अक्टूबर की जैसे आप बात कर रहे हो तो वहां पे हम बात करते हैं तो वहां हम्म, पे बच्चों के दिमाग में एक डर था कि एक महीने बाद पेपर होने वाला है। फिर एक डर दूसरा पैदा हुआ कि सर हम्म, इलेक्शंस हो गया, हमारे यहाँ पे बीजेपी का जीत चुकी है तो शायद हमारे पास सीएससी एग्जाम नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो उस टाइम पे कंटिन्यू मेरे भी वीडियो आ रहे हम्म। थे, वहां पे अपलोड होते जा रहे थे यूट्यूब में। तो वो टाइम आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि उस टाइम पे बच्चों के नेगेटिव कमेंट आने स्टार्ट हो गए थे तो बच्चों का दिमाग एक बार के लिए तो थोड़ा सा इधर से इधर डाइवर्ट होता ही है कि यार एग्जाम नहीं होने वाला, क्यों तैयारी करें। फिर एक महीने का प्रेशर था कि सीजीबीएफ में तो ज्यादा टाइम नहीं देता है नोटिफिकेशन के बाद, एक महीने बाद एग्जाम्स कंडक्ट करा लेगा। तो वो टाइम आपने कैसे मैनेज किया? सर उस टाइम पे प्रेशर तो थोड़ा दिमाग में आ ही जाता है, एग्जाम डिले हो रहा है, फिर कुछ इलेक्शंस के हैं। हम्म तो ये काम रखना बहुत जरूरी है, अगर नोटिफिकेशन आया है तो एग्जाम तो होगा ही। हम्म आज ना हो कल हो। मैं 2019 का पास आउट हूँ, मैं इतना वेट किया हूँ तो कुछ टाइम और वेट तो कर ही सकता था। हम्म और सीएससीबी की बात रहती है तो एक हर छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट के लिए जो इलेक्ट्रिकल लिया है, उसके लिए एक तरीके से ये ड्रीम जॉब होता है सीएससीबी में सेलेक्ट होना। बिल्कुल। तो इसके लिए वेट करना कोई बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा इशू नहीं था। तो वो आराम से इस वजह से हमारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो पाई। क्योंकि तो वेट करना ऐसा थोड़ा प्रेशर तो हाँ आता है, हाँ हाँ लेकिन हाँ सही था वो चीज।
बिल्कुल, समय मिल क्योंकि गया हमें। जब स्टार्टिंग की थी हमने, जब बेच धनुष बेच से, आप धनुष बेच स्टार्टिंग से ही थे, धनुष के 4 बेच चलते थे शायद, आप सितंबर वाले बेच से थे, धनुष बेच से, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, हाँ तो जब सर। धनुष बेच चल रहा था तो हमारे तो प्लानिंग में, दिमाग में फिट था कि अगर 1 महीने बाद भी पेपर होगा तो हम उसके लिए भी तैयार थे, क्योंकि अलग तरीके से तैयार थे। 2 महीने बाद भी पेपर हाँ होगा तो हाँ। हम उसके लिए भी तैयार थे कि किसी भी रणनीति में हम फेल नहीं हो रहे थे। तो हम्म, जैसे कि हमारे इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, जैसे कि आप हो गए, आपकी 4th रैंक है, ऐसे टॉप 100 के अंदर हमारे पास 60 to 70 बच्चे हमारे पास है, तो 265 प्लस बच्चों का हमारे मास्टर प्लस एजुकेशन से सिलेक्शन हुआ। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था, और आज तो शायद हमारे पास 13-14 थाउजेंड सब्सक्राइबर भी हैं, लेकिन शायद जब आपने कोर्स परचेज किया होगा तब शायद हम्म। 5 to 6 थाउजेंड इतना ही सब्सक्राइबर होगा। तो आपका कैसे हाँ, बिलीव, तब बहुत कम थे सर। हाँ है ना, इतना ही था समथिंग। तो हम्म, मतलब कैसे बिलीव सिस्टम जागा कि हम्म। इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे हम कैसे विश्वास कर लें, और ये कंटेंट पेड में ऐसा देंगे भी या नहीं भी, किस तरीके से आप लोगों ने बिलीव किया? नहीं सर, पहले तो मैं आपको पहले से जानता था, हम्म हम्म तो ये भरोसा था ही कि मुझे कंटेंट अच्छा मिलेगा। हम्म और उसके बाद मैंने काफी वीडियोस वगैरह भी देखे थे, आपके यूट्यूब में भी थे काफी। हम्म तो हम लोगों को भी पता चल जाता है सर कि कहाँ पास अच्छा कंटेंट मिलेगा। हम्म तो ये सब्सक्राइबर वाली कोई बात नहीं होती, कम लोग है ज्यादा लोग है, आपका भी ये स्टार्टिंग था, हम्म। तो मुझे भरोसा था, इसलिए मैंने ये कोर्स परचेस किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अल्टीमेटली उस टाइम पे मैं आपसे, मनीष आप ही से पूछना चाहूंगा, क्योंकि होता है कि एक सही टाइम होता है, कुछ रूमर्स वाले आते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट डाल जाते हैं तो बच्चों को भ्रमित करते हैं, शायद उनके लिए ये एक सही टाइम है। और आप हमारे पास सीएससीबी के 4th रैंकर बैठे हम्म, हुए हो। तो मार्च के टाइम पे जब पेपर हुआ था सीएससीबी का, तो उस टाइम पे हम्म, हमने कम्युनिटी पे पोस्ट डाले भी थे कि हमारे एजिटिज क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिले, आपने भी देखा होगा। तो मुझे हम्म, आप ही अपने शब्दों से बयां करिएगा कि जो धनुष बेच में हमने आपके लिए सीएससीबी जेई में पढ़ाया था, उसमें से कितना कंटेंट, कितने क्वेश्चंस हम्म। आपको एजिटिज वहां पे देखने को मिले? मैं आपने पढ़ाया था तो मैच तो कर रहे थे काफी कुछ सर, क्या है हम्म कि आप ऐसा चाहेंगे कि एज इट इज सेम टू सेम हो तो वो कहीं से नहीं मिल पाता है, लेकिन आपने जैसा पढ़ाया था हम्म काफी हद तक मिला जुला ही चीजें आई थी, हम्म इसलिए शायद अच्छा स्कोर भी कर पाया हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात ये थी कि लास्ट में जब हम यूट्यूब में करा रहे थे सीएससीबी में, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर हाँ जी पावर सर। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में थोड़ा जोर आ रहा है, क्योंकि बच्चों का सबसे डर ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स था, है ना? आई थिंक सभी बच्चे जो भी आए, उनका सबसे बड़ा डर था, हम्म, क्योंकि उन्होंने अनवांटेड चीजें डाल रखी थी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो बच्चों के एक डर था कि हम्म, सर बस दुनिया में सारे सब्जेक्ट तो समझ में आए हैं, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिंदगी में समझ में नहीं आया। और लास्ट में हमने 4 सेशन भी कंडक्ट किए थे ऑन यूट्यूब, है ना, जिससे शायद मैक्सिमम अच्छा। बच्चों को बेनिफिट हुआ होगा। तो आपका क्या कहना है, वो 4 सेशंस आपने अगर वॉच किए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ सर, मैंने तो 4 सेशन वॉच किया ही है, और मैं जो हमारे ऐप में होते थे क्लास वो हम्म सभी मैंने किए हुए हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मेरे ख्याल से हर इंसान डरा हुआ होगा उस टाइम पे, क्योंकि काफी अलग था वो सिलेबस। हम्म 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 तो वो 4 जो लेक्चर आपके थे वो बाकी लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहे होंगे, हम्म और ऑब्वियसली मेरे लिए भी बहुत थे, क्या है कि कभी ना कभी डर उस चीज का बैठ रहा था मन में हम्म हम्म, हम्म, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा टफ हो गया है, और जो हम पढ़े हैं उससे काफी अलग चीजें थी। बिल्कुल। नॉर्मली हम जेई जेई में पढ़ते हैं, हम्म उससे काफी अलग था। हम्म 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 तो इसके लिए मैंने किया था, मैंने फिर शॉर्ट नोट्स कर दिए थे, ताकि जब प्रेशर आ रहा था तो मैं शॉर्ट नोट्स पे गया, ताकि हर एक एक चीज को बार बार देखूं तो मेरे वो दिमाग में बसता जाए। तो इस चीज के लिए मैंने ये किया था। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी हेल्पफुल था, आपके जो वीडियोस थे वो हम्म। काफी हेल्पफुल। और आपका डेली पढ़ाई का शेड्यूल क्या था, कितने घंटे आप पढ़ते थे, और कितने टाइम रिविजन्स आपने किया, ये सारी चीजें जरूर बताइएगा कि आने वाले बच्चों को जरूर बेनिफिट हो सके। हाँ सर। हम्म सर ऐसा तो कोई टाइम ऐसा फिक्स नहीं करता मुझे 2 घंटा पढ़ना है कंटिन्यू, 4 घंटे पढ़ने हैं। हम्म जैसे सुबह उठने के बाद फ्रेश होने के बाद आराम से मैं बैठ जाता था, हम्म जितना टाइम मिले। पर लोग बोलते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम पढ़ लो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको समय देना पड़ेगा। हम्म। सिलेक्शन चाहिए तो आपको दुनिया जहान, हम्म, कौन अपना दोस्त यार सब करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, मुश्किल है ये चीज, वो हमने फेस किया, मुझे 5 साल लग गए सिलेक्शन कर पाने में। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई नहीं है। आप सुबह उठ के आपको जितना समय मिले अब तक पढ़ाई कीजिए, माइंड फ्रेश भी जरूरी है, लेकिन आप पूरा टाइम दीजिए जितना टाइम आपसे बनता है। बिल्कुल मैं बस बिल्कुल। यही कहना चाहूंगा। और
लास्ट में आपने, क्योंकि जब वो एक महीने नहीं, मैं बोलूंगा 7 से 8 दिन का टाइम होता है, तो वो टाइम सबसे क्रुशियल होता है। उस टाइम पे बच्चों के हमारे पर्सनली मैसेज आ रहे थे, सर डर लगा हुआ है, खौफ है एग्जाम का, हम्म, न्यू पैटर्न है, हम्म, सारी चीज, क्योंकि लास्ट टाइम तो सीएसईबी ने खुद कंडक्ट कराया था, इस बार सीजीबी आप हम कंडक्ट करा रहा था, तो मतलब हाँ सारी चीजें अलग जी, थी हाँ आप जी लोगों के सर। लिए, क्वेश्चंस कौन हम्म, से होंगे, बहुत सारा डर था। तो वो लास्ट के 7 डेज आपने कैसे टैकल किया? हम्म। सर एक्चुअली मैंने जो हमारा फैब महीना था उस टाइम पे मैंने कुछ भी नया पढ़ना सब बंद कर दिया था, हम्म ताकि फैब तक मेरे फरवरी महीने से पहले तक मेरे सारे सिलेबस पूरे खत्म हो गए थे। उस टाइम पे फिर मैं रिलैक्स होकर सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स लगाता था, हम्म जितनी चीजें मैंने पढ़ी हैं बार बार उसको देखता था। हम्म मैं कुछ नया नहीं पढ़ता था, हम्म, क्योंकि ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल लेकिन पर्टिकुलर चीजें जो हमें पढ़ना है उसे बार बार देखना और पढ़ना ज्यादा जरूरी था। तो बिल्कुल। मैंने ऐसा नया कुछ नहीं पढ़ा, तो उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर फील नहीं हुआ मुझे कि मैं हम्म ये भी देख लेता हूँ वो भी देख लेता हूँ। हम्म। तो मैंने बस कंटिन्यू टेस्ट दिए। आपके टेस्ट रियली में बहुत ज्यादा अच्छे थे सर, वो बहुत हेल्प किए जो अच्छा, मास्टर क्लास के टेस्ट थे। ये आप तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हाँ हो। जी सर। जैसे कि आप तो फोर्थ रैंकर हो, आपको तो एक अच्छा नॉलेज है कि टेस्ट क्या होती है, टेस्ट क्या चीज होती है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि टेस्ट देने का मतलब क्या होता है। कभी भी ये चीज याद रखना बच्चों, टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब हमारे पास एजिटिज टेस्ट के क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपने पढ़ा है आपके लिए वो एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप उसे टेकल कर पा रहे हो, उसे आप कर पा रहे हो, आपके कंटेंट जो भी आपने पढ़ा है, तो आप जो नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा आप उसे भी हैंडल कर पाओगे। शायद मनीष में यही बात आपको है ना, ये मैं शायद आई थिंक मैं इस बात को सही बोल रहा हूं कि आप टेस्ट का मतलब होता है कि आप हम्म, इंप्रूवमेंट करो, आपकी गलतियां सुधारो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि टेस्ट के हम्म, क्वेश्चन एज इट इज वहां पे हम्म। देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप टेस्ट के क्वेश्चन बना पा रहे हो तो वो आप एग्जाम के क्वेश्चन भी बना लोगे। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं मनीष? हाँ सर, बिल्कुल। आप ऐसा नहीं सोच सकते जो आपने टेस्ट में देखा है या फिर सॉल्व किया है वो आपको एज इट इज मिल जाएंगे। हम्म लेकिन इतना प्रिपेयर इंसान को कर देता है टेस्ट की, वहां जाके फिर इंसान घबराता नहीं है। हम्म 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 इतना अंदर से सेल्फ विल आ जाता है, मतलब स्ट्रांग हो जाता है इंसान की, अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन पेपर आए तो हम्म, उसे हम टैकल कर लेंगे। बिल्कुल। मैंने आपके भी लिए, आपका तो मुझे सबसे बेस्ट लगा मास्टर प्लस का टेस्ट सीरीज। मैंने बिल्कुल। 2-3 और टेस्ट सीरीज लिए थे, हाँ तो हाँ। मुझे काफी हेल्प हुआ टेस्ट सीरीज से। चलो बढ़िया। मतलब मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारे आने वाले फ्रेशर हैं, आने वाले बच्चे जो प्रिपरेशंस करेंगे, और आप हम्म। उनको सही तरीके से क्या सजेशंस देना चाहोगे कि कब से उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए और क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए? प्रिपरेशन का ऐसा कोई टाइम आप देख के तो सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप आज चाहें तो आज से ही स्टार्ट करना सबसे बेटर रहता है। किसान पढ़ रहे हैं और कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है, हम्म तो आप जब मन बनाए तब होता है स्टार्ट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम्म और ये कभी मत सोचिएगा कि मुझे इतना समय हो गया पास हुए, इतना समय निकल गया है। हम्म किसी भी एज में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास एज बचा है तो हम्म, आप कभी भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। एक सेल्फ डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। बिल्कुल आप आज स्टार्ट कीजिए, आज से बेटर होना चालू होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मनीष, आप जॉब गोइंग थे या ओनली आपने प्रिपरेशंस किया था? आवाज आ रही सर है मेरी मनीष में? कहानी तो काफी स्टोरी। हाँ मैंने, हाँ सर आया मेरा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए मनीष बोलिए। हाँ, मेरी तो स्टोरी काफी अलग है सर। मैंने हाँ हाँ मैंने तैयारी भी किया, फिर उसके बाद मैंने 2 जॉब भी किए, हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने स्टार्टअप भी किया, काफी कुछ किया हूँ। मेरा तो अप एंड डाउन रहा है सर। अच्छा 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 अच्छा। फाइनली मतलब आपने हाँ मेहनत, जी सर। संघर्ष नहीं छोड़ा, मेहनत आप लोग करते रहे, कि हाँ आप हाँ सिर्फ मेहनत आप लोग करते जाइएगा, सफलता हाँ जी आज नहीं सर। तो कल आपको जरूर मिलेगी। मनीष का भी संघर्ष बहुत पुराना है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप अभी का इन बच्चों का मेहनत है। ये बच्चे पहले से भी लगे हुए थे, लेकिन एक बार ये होता है कि हम उस जोन के अंदर है, उस जोन से बाहर मत निकलो। अगर उस जोन से हम बाहर निकल जाएंगे तो शायद सिलेक्शंस पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए।
क्योंकि ये बच्चे 2021 जब 22 में पेपर हुआ तो वो भी दिया, लेकिन अब लास्ट टाइम सीएसईबी ने कंडक्ट कराया था एग्जाम, इस बार सीजी व्यापम कराया रहा था, तो पूरा पैटर्न चेंज हो गया था। लेकिन ये बच्चे जोन में थे, पढ़ाई के जोन में थे, पढ़ाई के जोन से बाहर नहीं आए। अगर हम पढ़ाई के जोन से बाहर आ जाते हैं तो फिर वही चीजें होती है जो दुनिया कर रही है, प्राइवेट सेक्टर 10-20 हजार की नौकरी वो। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून होता है, आपके अंदर जज्बा होता है कुछ करने का, कि अगर मैं जॉब गोइंग हूं या कुछ भी हूं। लास्ट में मैंने प्रकाश का भी किया, रविंद्र सर ने प्रकाश का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी यही बात बताई थी कि मैं जॉब गोइंग हूं, मैं जॉब भी करता था, तैयारी भी करता था। तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब करते हो और आप तैयारी नहीं कर सकते, डेफिनेटली बच्चों कर सकते हो। और अभी भी जो बच्चे फेल हो चुके हैं, ओके, जिनको लगता है कि मैं सीएसईबी अच्छा नहीं कर पाया, डेफिनेटली बेटा आरआरबी जेई आ रहा है, अभी तो फॉर्म आपका चल रहा है, आरआरबी पे आप फोकस कर सकते हो। आपका बस छत्तीसगढ़ वाले बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हमको तो छत्तीसगढ़ ही चाहिए, बाहर नहीं जाना। मैं मानता हूं कि आपका ड्रीम जॉब सीएसईबी हो सकता है, लेकिन आपके पास बिलासपुर जोन है, बिलासपुर जोन में अच्छी खासी वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की, डेफिनेटली आप वहां से फिलअप करके आप आरआरबी का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और उसके बाद मिड ऑफ 2025 में आपका सीएसईबी का एग्जाम भी आ जाएगा। और जैसे कि हमने आप लोगों के लिए धनुष बैच भी लॉन्च किया, धनुष 3.0, जिसके अंदर आरआरबी भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, और ये टॉपर उसी बैच से पढ़े हुए हैं जिसके अंदर धनुष बैच में हमने इनको पढ़ाया। वही वीडियोस आपको मिलने वाले हैं और वही पैटर्न, वही सब कुछ चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो आप डेफिनेटली वहां से भी तैयारी कर सकते हो। जैसा कि मनीष ने बताया कि इनका भी संघर्ष बहुत पुराना है, इन्होंने स्टार्टअप किया, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो सफलता कई बार होती है कि जो बच्चे निराश हैं इस टाइम पे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप निराश मत होइएगा। असफलता है, सफलता है, दोनों जिंदगी का पार्ट है, यही लाइफ नहीं है, ठीक है। आप इसी में खत्म नहीं हो सकते हो। अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का कि हाँ सर हम कर लेंगे, ठीक है, तो आप लगे रहिएगा, लेकिन इस जोन से बाहर मत निकलिएगा। हम क्या सोचते हैं कि एक असफलता है मिल गई है, एक असफलता मिल गई तो अगली की तैयारी नहीं करती, क्या पता उस असफलता के बाद आपकी सफलता छुपी हो। तो इससे पहले मनीष आपने कितने एग्जाम दिए थे जिसमें आप फेल हुए हो? सर इससे पहले तो स्टार्ट मैंने एसएससी जेई से किया था। हाँ हाँ हाँ। उसके मैंने करीब अभी तक 3 एग्जाम दे चुका हूँ एसएससी जेई के। हम्म। तो तीनों में रह जाता था कहीं ना कहीं। फिर मैंने सीएसबी का ये वाला दिया था एग्जाम, हम्म। उसमें रह गया 2021 में, और फिर फाइनली इसमें जाके अभी जो हुआ था हम्म। सीएसबी का उसमें सिलेक्शन हुआ। मतलब 4-5 एग्जाम तो मैंने दिए हैं। अच्छा 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 अच्छा। चलो बढ़िया आपका। अच्छा, और आपकी फैमिली तो पूरी खुश होगी होगी मनीष, हाँ सर, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपने तो बड़ी स्पेशली फादर, वो बहुत ज्यादा खुश और इमोशनल। हाँ, क्योंकि बेटे ने फोर्थ रैंक डाल दी है, और जो ड्रीम जॉब होता है बच्चों का हमेशा कि सीएसईबी में जॉब पाना है, और वहां पे फोर्थ रैंक लाना बड़ी बात थी। और दूसरी बात ये था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं थे हमारे पास। बड़ी बात ये होती है कि प्रीवियस का हमको मिल जाता है ना, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है हमारे पास। सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो ये था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे पास नहीं थे। तो मनीष, मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं थे, हमारे पास पहली बार नए पैटर्न पे सीएसईबी हमारा एग्जाम कंडक्ट करा रहा था। तो आपने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से किए थे? सर क्वेश्चंस तो मैंने पहले यूथ पब्लिकेशन पूरा सॉल्व किया था। हम्म। उसके बाद जो आप लोग शीट्स देते थे हम्म। वो मैंने पूरे सॉल्व किए हैं। हम्म। उसके बाद मैं ऑनलाइन भी जितने क्वेश्चंस मिलते थे, ताकि हमें समय काफी मिल गया था बिल्कुल। बीच में जब एग्जाम डिले हुआ। हम्म। तो मुझे जो भी नए क्वेश्चन दिखते थे, मुझे इंटरनेट पे दिखे, मुझे किसी किताब में दिखे, हम्म। मैं सारे प्रैक्टिस करना चालू हुए थे। मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो अगर आपके पास समय है हम्म। तो आप, कोई लिमिट नहीं है, आप सॉल्व कीजिए। हम्म। लेकिन एक समय तक कीजिएगा, एग्जाम से बहुत पहले तक नहीं। हम्म। एक ड्यूरेशन लास्ट में बचा रहना चाहिए जब इंसान का दिमाग रिलैक्स रहे लास्ट में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलो अच्छी बात है कि मनीष आपसे बात करके अच्छा लगा। लेकिन जाते जाते एक बात बच्चों को ये जरूर बता दीजिएगा कि आपने रिवीजन कितनी बार किया था? रिवीजन तो सर, रिवीजन ही मेन की है सिलेक्शन का, अगर मैं बताना चाहूँ तो, जो भी देख रहे होंगे। हम्म। आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप पढ़ते रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे, सब चीज निकलते जाती है बीच में। बिल्कुल। अब रिवीजन में आपको जितने बार समय मिले, आप रोज सुबह उठे कर सकते हैं, आप रोज सुबह कीजिए। इसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितने बार रिवीजन करेंगे। हम्म। जितने ज्यादा बार बात पढ़ेंगे, आप उतना दिमाग में पूरा हर चीज छपते जाएगा आपके, और वो अल्टीमेटली आपको एग्जाम में काम आएगा। तो हम्म। रिवीजन का कोई एंड नहीं है सर। मैंने तो पता नहीं 10-15 बार से ज्यादा ही किया होगा कम से कम। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी बार आपने रिवीजन कर लिया था। हाँ चलो जी बहुत बढ़िया। और अगर हाँ जी मैं सर। पूछा हूं कि हमारे पास जैसे रविंद्र सर ने एचवीडीसी एचवीएससी वाला पार्ट रविंद्र सर ने पढ़ाया था,
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ मैंने जी, हाँ पढ़ाया जी था, सर। मशीन मैंने पढ़ाया था, बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने पढ़ाया हम्म, था। तो हम्म, सभी सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे हम्म। पूछना चाहूंगा कि सब्जेक्ट में आपका किस में ज्यादा रुचि आए, कौन सा सब्जेक्ट कैसा लगा, जरूर जरूर बताइएगा आप मास्टर प्लस एजुकेशन के बारे में, जाकि बच्चों को पता लगे वाकई में ये सर लोग जैसा यूट्यूब में बोलते हैं वैसा करते हैं या नहीं करते हैं, कि कैसा पढ़ाते हैं। आप जरूर अपनी बातें शेयर करिएगा। हाँ जी सर, मुझे तो सबसे बेटर मुझे मशीन ही लगता है पर्सनली, मैं अपना बताऊँ तो, हम्म क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। हम्म और आप पढ़ाएं भी बहुत अच्छे तरीके से हैं कि क्लियर कट जितनी काम की चीजें हैं, हम्म ऐसा नहीं कि फालतू जो कुछ पढ़ा दिए। हम्म तो वो मुझे पार्ट आपका काफी अच्छा लगा। उसके बाद रवींद्र सर का भी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। हम्म एक्चुअली उनका पार्ट बहुत कम था सीएसईबी में, हम्म। तो वो उतना पढ़ा नहीं पाए हमें। बिल्कुल। लेकिन उनका भी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है सर। हम्म। और फाइनली ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपने सबको बीट कर दिया, वहां पर तो कोई मैच नहीं कर सकता सर। फिर जो आपने हेल्प किया है सारे स्टूडेंट्स को, हम्म। वो बहुत ज्यादा बहुत बहुत अच्छा है सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मनीष, मैं सच तो बात बताऊं ना, मैं आज आपको बता देता हूँ। क्योंकि बच्चों की आपको भी पता है कि जब आपके लिए पेड ग्रुप दे रखा था धनुष बेच का, तो बच्चे मैसेज डालते रहते थे कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसी बातें सुनता नहीं है कि बच्चों के सिर्फ पेड में आ जाते हैं, उसके बाद बच्चों की कोई सुनता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जो भी काम करते हैं जेन्युइन करते हैं। तो बच्चे बोले कि सर बाकी तो ठीक हो गया, रिवीजन हो गया, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा डर है, बड़ा खौफ है, और ना ही रिवीजन हो पा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यार ना यार, ये तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण बच्चों का सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि ना, अपन ऐसा काम करते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा तो दिया, लेकिन अब क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं जिससे एग्जाम में आपको एजीटी चीजें आपको मिल जाए। तो मैंने उस टाइम पे प्लान किया पूरा, फिर वीकली मैंने अपडेट भी दिया था आपको कि बेटा मैं आपका रिवीजन कराने वाला हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ओनली 4 सेशन के अंदर, है ना। तो 4 सेशन के अंदर मैं पूरे कंप्लीट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लाने वाला था। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी चीजें थी कि मेरे को 4 से 5 घंटे में ये चीजें डिलीवर करनी है, जो कि 25 से 30 घंटे की है। और मैं 4 से 5 घंटे में बच्चों को क्या सिखाऊं, कैसे मैं चीजें करूं कि मैं बच्चों के सामने 1 घंटे में वो चीजें डिलीवर कर दूं। तो मैं वो 4 सेशन जब लेके आया, तो उसके पहले जब वो 1 घंटे का वीडियो डिलीवर होता था, तो उससे पहले मेरी 12 से 13 घंटे की प्रिपरेशन होती थी कि यार 12 से 13 घंटे वाला जो कंटेंट है वो मैं सिर्फ 1 घंटे में बच्चे के सामने डिलीवर कर दूं, तो बच्चे के दिमाग में एक पिक्चर सेट हो जाए कि ये क्वेश्चन करना है, यही इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीजें हैं। तो वो जो 4 सेशंस थे, अगर उन 4 सेशंस के बारे में बात करूं, तो 4 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि इतने घंटे की मेहनत मेरी पीछे थी। और वो 4 घंटे में आपको लोगों के लिए 4 घंटे के वीडियो थे, लेकिन शायद उसके पीछे आपके पास 40 घंटे के तकरीबन मेरी मेहनत थी। और उसके बाद आप लोगों ने डबल मेहनत की, और किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि वो एजिटिज क्वेश्चंस भी वहां पे देखने को मिले। वहां पे जैसे कि वो मेरे पास अभी भी है, कुछ क्वेश्चंस का डाटा भी चेंज नहीं हुआ था, है ना मनीष, एबीसीडी भी चेंज नहीं हुआ था, शायद सोल्व हाँ भी नहीं किया सर, होगा, वो, बच्चों ने सोल्व भी नहीं हाँ किया हाँ। होगा, है ना। तो वहां पे हमारा हाँ सर। टाइम बच जाता है, टाइम सेव हो जाता है, उससे सारे बच्चों को जरूर बेनिफिट हुआ था। और जिन बच्चों ने, क्योंकि कुछ हम्म, बच्चे तो उलझे हुए थे कि कुछ बच्चे तो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे ये लोगों पे, क्या जो नए बच्चे थे, अब उनको तो कोई भी भरमा सकता है कि इन पे ट्रस्ट करे या ना करे, क्योंकि चैनल छोटा था हमारा, बात ये थी। लेकिन वो था कि यार मेहनत तो थी, कंटेंट थी, जो पुराने पुराने बच्चे थे हमको दूसरे प्लेटफॉर्म से भी जानते थे, उन्होंने तो अंधा जैसे आंखें बंद करके ले लेते हैं ना, वो कोर्स ले लिया था। और कुछ बच्चे तो, एक बच्चे को तो मैं बताऊंगा मनीष मैंने क्या किया था, एक बच्चे ने कोर्स परचेज कर लिया, और कोर्स परचेज करने के बाद उसने बोला कि अच्छा। नहीं सर, आप तो क्योंकि जब शुरू की 2 ही क्लासेस हुई थी, है ना, 2 ही क्लासेस, 2 सब्जेक्ट ही चल रहे थे, उन्होंने बोला कि सर इतना जल्दी तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो हम्म, पाएगा, सितंबर अक्टूबर की बात है, तो सर आप तो पैसा रिफंड कर हम्म, दीजिएगा। तो सर मैंने रविंद्र सर से भी पूछना भले कभी, उस बच्चे का है ना, मैंने 2 दिन के अंदर पैसा रिफंड कर दिया था। मैंने कहा यार जब तुमको ट्रस्ट ही नहीं है तो क्यों आपने कोर्स परचेज कर लिया। उनको ये था कि ये सर लोग है ना कोर्स कंप्लीट ही नहीं करा पाएंगे, हमारे पास कम टाइम बचा हुआ है, जबकि मैं बार बार बोल रहा था कि अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है। लेकिन शायद वो बच्चा भी आज निराश भी होगा कि शायद अगर यहाँ से, क्योंकि वो बच्चे तो होंगे तो यहीं पे ना पूरे चैनल पे, चाहे कमेंट करे या ना करे, लेकिन हम्म, उनको चीजें तो पता होगी कि सर लोगों ने बोला था कि ये एग्जाम तब होगा, इतना टाइम है हमारे पास, अभी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। शायद वो आज अगर 1000-1500 रुपए अगर किसी पेड ग्रुप में डाल के अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते, तो आज इतनी बड़ी जॉब आपके पास होती अगर आप मेहनती और हार्ड वर्क थे। तो आप कभी भी देखो, पढ़ाई में मैं एक बात हमेशा से बोलता था कि पढ़ाई में लगाया हुआ पैसा हमेशा सूद समेत और ब्याज समेत वापस रिटर्न होता है। बस डिपेंड करता है कि आप उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करते हो या नहीं करते हो। और डिपेंड करता है कि टीचर आपको सिखा सकता है, लेकिन टीचर पेपर नहीं दे सकता, ये याद रखिएगा।
अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमसे डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको हमसे एडवांस बनना पड़ेगा। हम आपको सिखा सकते हैं, चीजें इजी वे में आपके सामने डिलीवर कर सकते हैं। पेपर आपको लिखना है, मेहनत हमसे डबल आपको करनी पड़ेगी। तो मनीष ने भी हमसे डबल ही मेहनत की है, सिर्फ हमने इजी तरीके से वो चीजें इनके सामने डिलीवर की है, बाकी बच्चों के सामने भी वही चीजें डिलीवर की गई है। लेकिन बात वही आ जाती है सिलेक्शन और ना सिलेक्शन की, कि भाई आपने उस तरीके उस चीजों को आपने कितना टाइम दिया है, आपने एक बार रिवीजन किया, 2 बार किया, आपने उस पर डबल मेहनत की या नहीं की। तो बात आती है डबल मेहनत की, तो मेहनत आप लोगों को ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये तो पहला टाइम था कि सीजी व्यापम ने हमारे पास इस बार थोड़ा सा टाइम हमको मिल गया, फिर भी डर था, वो भी खौफ था, वो डर भी कम नहीं था जो बच्चों के दिलों में चल रहा था। यार वो उस डर के माहौल में ये प्रिपरेशन हमने की और अच्छी खासी कट ऑफ भी गई। हमारे पास 80 मार्क्स तक हमारे पास इस पेपर के अंदर बच्चों के अंदर आए। और मनीष आपके कितने मार्क्स आए थे बेटा? सर मेरे 78.8 मार्क्स हैं। और टॉपर के कितने मार्क्स थे? टॉपर का 80.1 है, आई थिंक 80.1। 80.1। अब देखो, अब 2 मार्क्स और आ जाते तो मनीष भी शायद टॉप कर जाते, लेकिन यहाँ पे फोर्थ रैंक लाना, मतलब आप टॉपर की बराबरी समझ सकते हो कि आप टॉप 10 के अंदर आप आ जाते हो तो आप में वो काबिलियत है, आप में वो क्षमता है। तो बस पहली बार आपको टाइम मिला, लेकिन सीजी व्यापम का अभी तक का रूल रहा है कि वो नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 2 महीने का भी आपको टाइम नहीं देता है, 2 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लेता है। ठीक है, जो भी बच्चे फ्रेशर हैं, आने वाले टाइम पे तैयारी करना चाहते हैं, डेफिनेटली बेटा धनुष 3.0 जिसमें आरआरबी की भी आपकी तैयारी होती है, इसकी भी तैयारी होती है, एक अफोर्डेबल प्राइस में है मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, आप वहां से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मनीष आपके सामने है, मनीष ने अपना बायोडाटा, अपनी सारी चीजें यहाँ पे शेयर की, उन्होंने बताया कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो अभी से आप लोग बेटा लग जाएगा। तो जाते जाते आप मनीष बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगा कि कभी देर नहीं होता है। आप जब स्टार्ट करना चाहें प्रिपरेशन, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आपका जब से डिटर्मिनेशन होगा, आप किसी भी टाइम एग्जाम निकाल सकते हैं। और दुनिया वालों की मत सुनिएगा ज्यादा, क्योंकि लोग बोलते ही रहते हैं आसपास। बिल्कुल हर इंसान ताना देगा, लेकिन जब लास्ट में आपका सिलेक्शन होगा तब वही लोग वापस आएंगे आपके पास बात करने और आपको सपोर्ट करने। तो आप मेहनत मत छोड़िएगा, सिलेक्शन एक न एक दिन जरूर होगा। आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा, धन्यवाद मनीष, साहब से बात करके अच्छा लगा। और मैं इनको, ये जितने भी हमारे बेटा, आपने दोनों उसको वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है ना अपना, पेड वाला? उसमें हो ना, हाँ सर। टेलीग्राम चैनल में पेड वाले में? हाँ सर। तो उसमें है ये सारे बच्चे, उसको कभी भी मनीष लेफ्ट हम्म। मत करना। आने वाले फ्रेशर्स को भी मैं चाहूंगा कि उसी ग्रुप के हाँ अंदर सर। ऐड करूं, जिससे कि बच्चों को गाइड कर सके, आने वाले टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये सारे टॉपर्स उसी के अंदर रहने वाले हैं। जितने भी हमने सिलेक्शंस दिए हैं, अभी 265 प्लस का हमारे पास करंट डाटा है। अब फाइनल आने के बाद 300 प्लस भी हमारे चैनल से ही जाएंगे। इतना छोटा सा चैनल था, और ये इंडिया में सबसे बड़ी बात थी कि इतने छोटे से चैनल ने इतने सारे सिलेक्शन दिए। अभी तक एक भी प्लेटफॉर्म बता दीजिएगा जिसने इतने सारे सिलेक्शन दिए हो। लेकिन हमने भी मेहनत की और बच्चों ने हमसे डबल मेहनत की, और वो मेहनत रंग लाई। और फाइनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ना होते हुए भी क्वेश्चंस वहां पे मिलाए हमने मास्टर प्लस एजुकेशन ने। तो वही होता है कि आपका एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत और बच्चों की मेहनत। और इस बार सीएससीबी वाले बच्चे बड़े जुझारू थे, बड़े मेहनती थे। मैंने ये देखा था, मैं हमेशा से बोलता हूं कि जो छत्तीसगढ़ के बच्चे थे बड़े मेहनती, बड़े हार्ड वर्क थे। क्योंकि बेटा जब सेशन चल रहे थे ना, हमेशा एक्टिव रहते थे। कोई भी मेरा वीडियो आएगा तो बच्चे हमेशा एक्टिव रहते थे कि सर का वीडियो आया है, अब ये करना है, हमेशा लाइव में प्रेजेंट रहते थे। उन्होंने कभी भी, कुछ ही बच्चे थे जो शायद लाइव में नहीं आ पाते थे, नहीं तो बेटा लाइव में हमेशा बच्चे प्रेजेंट रहते थे और टाइम टू टाइम चीजें करते थे। और इस टाइम पे उनका सिलेक्शन भी हुआ, मेहनत भी रंग लाई। चलेगा, थैंक यू मनीष, बच्चों हाँ को। सर, हाँ हाँ उनका देख के ही पता चलता था क्या है कि कंपटीशन दिखता था। हर इंसान अरविंद चंदागर, राधेश्याम भैया, उमेश भाई को आप जानते हाँ हाँ होंगे, बिल्कुल, 55 रैंक तक। पुष्पेंद्र जायसवाल, हम्म। ऐसे बहुत सा। इन सब को देख के ही पता चलता है कि आपको लेवल मेंटेन करके रखना है। हम्म। ये सब कंपटीशन में सौंदर्या सिंह थे, विशाल शर्मा, बहुत सारे लोग थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलेगा मनीष, आपसे बात करके बहुत हम्म। अच्छा लगा। और जरूर अपने आने वाले बच्चों को जरूर गाइड करिएगा, उसी हाँ ग्रुप को सर। लेफ्ट करके मत जाइएगा। आपको अभी कुछ ही दिनों में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। हाँ जी तो सर, एक जरूर। बार फिर जरूर मैं आपसे बात करूंगा ज्वाइनिंग होने के बाद कि आपका कैसा चल रहा है वहां पे वर्क के बारे में, डेफिनेटली आपसे बात करूंगा। चलेगा मनीष, चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय। हाँ जी सर, थैंक यू सर।